आज से लगभग 5 साल पूर्व छोटी सी 11 साल की उम्र में एक बच्चा मुंबई से एलन कोटा आता है अपनी पढ़ाई के लिए और यहाँ पर कड़ी मेहनत के उपरांत आज उनका चयन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हुआ है। फिजिक्स उनका एक पसंदीदा सब्जेक्ट और न्यूटन, आइंस्टीन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग उनके आदर्श। एक छोटी सी मुलाकात में अथर्व बताते हैं कैसा रहा उनका मुंबई से एलन और एलन से ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र और छोटे बच्चों के लिए क्या है उनका मैसेज। अथर्व, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी सुना कि आपका सिलेक्शन ऑक्सफोर्ड के लिए हुआ है और आपकी मामा ने हमें बताया था, और पुनः बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और भविष्य में आप अभी अपने परिवार का ही नहीं, अपना ही नहीं, भारतवर्ष का भी नाम रोशन करेंगे। और मैं एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो अभी नीचे 6, 7, 8, 9, 10 इन क्लासों में हैं और भविष्य में वो नीट या आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इस प्रकार से जैसे आप अभी अब्रॉड के लिए भी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज आपसे मैं चाहूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसे वो तैयारी करें अपनी? सबसे पहले तो ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ करना है तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और तो फिर मतलब अगर आप में साइंस या मैथ्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट है तो आप ऐसे करिए कि अगले कुछ स्टैंडर्ड्स के बुक्स खुद से ही पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसे होगा कि स्कूल या ट्यूशन्स में हमें सिर्फ हमारे क्लास का पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट है तो हमें और अच्छा करना है तो अगली स्टैंडर्ड्स की बुक्स हमें यूजुअली रेफर करनी चाहिए। फिर मतलब उससे एक ऐसा हो जाता है कि हमें बाकियों के कंपैरिजन में एक एज मिल जाएगा, मतलब हम बाकियों से थोड़ा सा आगे हो जाएंगे उन चीज़ों में। और जब अगले स्टैंडर्ड्स में पहुंचेंगे, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 6th में हूँ, मैं 7th 8th की बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो और जब अगर मैंने 7th 8th की बुक 6 में ही खत्म कर ली और मैं 7th में आ गया तो मेरे पास बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम होगा, मैं और आगे का पढ़ पाऊंगा। तो उससे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे पास बेनिफिट होगा एक तो ज्यादा टाइम का, हमें बेसिक करने की जरूरत नहीं होती है, फिर एडवांस में ही हम फोकस कर सकते हैं जो भी एडवांस मटेरियल है। तो मतलब वहीं से शुरू करते हुए अगर हम आगे बढ़ते गए तो धीरे धीरे रास्ता मिल ही जाता है। और मतलब अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हो तो मतलब उनसे भी काफी हेल्प मिलती है, और बस पढ़ते रहेंगे तो होते जाएगा, रास्ता मिल जाता है। आज तो आपका जेईई मेंस का भी शायद पेपर था और अब संभवतः मायने भी नहीं रखता है आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपने ले ली है, तो अब एडवांस की तो देने की जरूरत भी नहीं रहेगी संभवतः। तो कैसा आज का पेपर कैसा रहा? मेंस तो मतलब ठीक रहा, मतलब मैथ्स इस साल कंपैरेटिवली थोड़ा लेंदी आ रहा है। अच्छा, सभी बच्चे सही हाँ, वही कह रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत आसान था कंपैरेटिवली, और मैथ्स लेंदी था तो उसमें थोड़ा कुछ सवाल छूट गए थे मेरे एंड में, लेकिन बाकी तो ठीक ही रहा। तो एलन ने कितना हेल्प की आपको यहाँ तक पहुँचने में? मतलब जो भी पढ़ाई का कंटेंट है, जो भी मतलब जितना भी कुछ पढ़ा है, मतलब एलन से ही मतलब वो स्टार्ट हो गया मेरे लिए। फिर उससे मतलब प्लेटफॉर्म मिल गया तो मैं आगे खुद से भी बढ़ पा रहा हूँ उससे। गुड। तो आप किस क्लास में यहाँ पे आगे थे एलन पे? मैं 6th में आया था। 6 में आगे थे, तब तो बहुत मतलब छोटे रहे होंगे। बड़े भाई के साथ आया था वो जब 11th में थे। मैं तब 6 में था, तो फिर 6th 7th में यहाँ से किया, फिर भाई का 12th हो गया तो वापस चला गया था, तो 8th के एंड में फिर वापस आया था मैं 7th में जाने के बाद, और फिर उसके बाद से मैं यहीं तब से समुन्नत में ही रह रहे हैं ना? नहीं, तब गुरु कृपा में रहता था मैं। फिर 9th में समुन्नत था। 10th में समुन्नत। स्टार बैच में आपका बैच कौन सा यहाँ पे था? TAS, मतलब वो स्टार बैच। यस, स्टार बैच ना। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने सालों का एलन पे? अच्छा ही था, मतलब पढ़ाई एक हेल्प मिल जाती है कि मतलब कोई टीचर इतना अच्छे से हमें पढ़ा रहा है उतने एडवांस लेवल पे, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे स्कूलों में ऐसा होता है बहुत बार कि टीचर्स को भी लिमिटेशन रहती है कि स्कूल का बुक्स जितना ही पढ़ाना है, यहाँ पे वैसे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ तक बच्चे एलन पे कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है जहाँ से उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है और वो यहाँ से एक अच्छी फैकल्टी उनको मिल जाएगी और अच्छा एक माहौल भी मिल जाएगा। तो यहाँ तक पहले बच्चे कैसे पहुंचे? और एलन पे स्पेशली स्टार बैच में मैं अभी सुन रहा था कि समन्वत में सभी लकी बच्चे ही पहुंचते हैं, पैसे
बहुत ज्यादा पैसे दे के भी बच्चे यहाँ पे नहीं पहुंचते क्योंकि अपने टैलेंट के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो कैसे उनको क्या करना चाहिए ओलंपियाड या आईजीएसओ एनटीएससी? सबसे पहली बात तो है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं है तब तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो आप जब आप किसी भी कोचिंग में नहीं है तो खुद से बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। नई नई मतलब कॉम्पिटिटिव बुक्स भी मिलती है मार्केट में बहुत, जैसे एमटीजी की हो गई या फिर सेंगेज की हो गई या फिर मतलब बहुत सी होती है ऐसे। तो खुद से पढ़ना शुरू कीजिए, आपको फिर वहां से आइडिया लगता जाएगा कि क्या क्या करना है एग्जैक्टली। तो जैसे 7th 8th में अगर या फिर 9th में भी अगर हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं है। तब भी अगर स्टार्टिंग में हमारा बैच थोड़ा लोअर है, लेकिन हम ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते आ सकते हैं। ओके ओके। तो टैलेंट एक्स के माध्यम से आप यहाँ पर आए थे या कैसे? नहीं, मैं तो एक्चुअली मेरे बड़े भाई के साथ आया था, तो मेरा तो स्टार्टिंग से ही हो गया था। ओके ओके ओके। तो अभी जो आपका सिलेक्शन हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे आप? क्या अपॉर्चुनिटी, उसके बाद क्या संभावनाएं बनती हैं? क्योंकि हमने तो एक ऑक्सफोर्ड का नाम ही सुना है, मतलब और जो सिलेक्शन किस उसके लिए हुआ है आपका? मैं ऑक्सफोर्ड में फिजिक्स में डिग्री लेने जा रहा हूँ। मतलब फिजिक्स में रिसर्च की, मतलब मास्टर्स इन फिजिक्स नाम है डिग्री का। वो इंटीग्रेटेड मास्टर्स है, मतलब जैसे इंडिया में बीएससी प्लस एमएससी होता है, तो वैसे वो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और फिर वो मास्टर्स करने के बाद मेरे पास ऑप्शन होंगे पीएचडी करने के या फिर कोई रिसर्च ज्वाइन करने का। इवन मैं प्रोफेसर भी बन सकता हूँ, कोई लेक्चर्स भी दे सकता हूँ। तो वो सारे अपॉर्चुनिटी, या साइंटिस्ट कहीं, नासा हाँ, या इसरो ऐसी जगह पे, है ना? तो वहाँ पे अभी किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था? कोई एग्जाम वहाँ पे होता है? हमें एप्लीकेशन करना पड़ता है, और जैसे यूके में जो कॉलेजेस होते हैं उसके लिए हमें यूकैस नाम का एक पोर्टल होता है, उसमें से अप्लाई करना होता है। हमें 5 कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हैं यूके में पूरे, और फिर उसमें से वो पहले एक रिटन एग्जाम लेते हैं जो आपको किसी सेंटर पे जाके देना होगा। मेरा स्पेसिफिकली फिजिक्स का था, फिजिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट करके पीएटी, और उसके बाद फिर उसमें से सिलेक्ट करके वो इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो इंटरव्यू आपके वहीं यूएस में ही आप गए थे? इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन? वो सब इंडिया में ही प्रोसीजर। ओके। तो इसका सारा जो आपकी पढ़ाई का खर्चा है वो भारत सरकार पे करेगी या फिर यूएस से, वो ऑक्सफोर्ड? ऑक्सफोर्ड से स्कॉलरशिप मिली है, मतलब वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो वो भी मुझे मतलब मेरा एडमिशन कंफर्म होने के बाद 3 महीने बाद उसका स्कॉलरशिप का डिक्लेरेशन आता है। वो अप्रैल में ही आया जस्ट, तो अप्रैल में पता लगा कि रीच ऑक्सफोर्ड नाम की एक स्कॉलरशिप है। तो वो ऑक्सफोर्ड में से कुछ बच्चों को देते हैं वो लोग, मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जिनको रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको वो अगर मेरिट बेस्ड अगर मिल रहा हो तो वो देते हैं। ओके। वो सारे आपके खर्चे उसके द्वारा हो जाएंगे, ये आप करना चाहिए। चलिए, पुनः बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।